नमस्कार दोस्तों, तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। आपको तो बताइए कि हम अभी कोई टेक न्यूज़ नहीं डालते, लेकिन जो भी एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो मैं गैजेट चैनल की मदद से आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो दरअसल गूगल अपना खुद का प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है, वो भी गूगल पिक्सल 6 के अंदर लॉन्च करने वाला है और अक्टूबर महीने पे लॉन्च करने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो गूगल का नया प्रोसेसर आने वाला है इसमें क्या क्या कोड डिवीजन होगा, कौन से कंपनी बनाएगा, और ये जो प्रोसेसर लॉन्च होगा ये क्वालकॉम के किस प्रोसेसर के साथ कॉम्पीट करेगा, या फिर क्या ये एप्पल A14 को हरा पाएगा या फिर नहीं। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे ये जो गूगल का प्रोसेसर आने वाला है इसका नाम क्या होगा। कहा जाए कि इस प्रोसेसर का नाम होगा गूगल व्हाइटचैपेल GS101। जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, हुआवे, किरिन, मीडियाटेक, डायमेंसिटी, मतलब कंपनी का नाम और उसके बाद उसके सीरीज का नाम होता है बिल्कुल सेम। गूगल के जो प्रोसेसर आने वाला है उसके सीरीज का नाम होगा व्हाइटचैपेल और इसका जो पहला प्रोसेसर उसका नाम होगा GS101। GS दरअसल एक शॉर्ट फॉर्म है, G फॉर गूगल, S फॉर सिलिकॉन, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है GS101। तो ये पहला CPU आने वाला है। तो अभी मुझे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जो चीज मालूम चला है वो मैं स्क्रीन में लिख दूंगा। तो ये जो GS101 वाला पहला प्रोसेसर ये बना होगा 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। इसका मैन्युफैक्चरर होगा सैमसंग, मतलब जैसे सैमसंग इस साल स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर बनाए एग्जैक्टली सैमसंग इस साल गूगल का भी ये प्रोसेसर बनाएगा। अगर इसके कोर डिवीजन के बारे में बात करें इसमें आपको 2 कोर्टेक्स A78 कोर मिलेगा, 2 कोर्टेक्स A76 कोर मिलेगा और 4 A55 कोर मिलेगा। मतलब इधर मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि ये मार्केट का पहला ऐसा प्रोसेसर बनने वाला है जिसमें 3 अलग अलग कोर इस्तेमाल होगा। क्योंकि देखिए क्वालकॉम जनरली क्या करता है A78 या फिर A50i को डिवाइड करके यूज करता है, या फिर उसके नीचे के जनरेशन के जो भी प्रोसेसर है एक तो होता है मिनिमम A55 क्वालिटी का कोर और दूसरा होता है एक हायर रेंज का A77, A76 या फिर A78 क्वालिटी का कोर। लेकिन ये मार्केट का पहला होगा जो कि 3 अलग अलग कोर्टेक्स कोर एक साथ सीपीयू में इस्तेमाल करेगा। और अगर इसके जीपीयू के बारे में बात करें अभी तो कहा जा रहा है कि इसमें माली कंपनी की तरफ से आने वाला जीपीयू होगा, मतलब जो माली G सीरीज का जीपीयू सैमसंग इस्तेमाल करता है बिल्कुल सेम सीपीयू हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो इस GS101 सीपीयू के साथ जो पहला 2 स्मार्टफोन गूगल की तरफ से आने वाला है उसका कोड नेम है रेवन और ओरियल। और कहा जा रहा है कि ये दरअसल गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 XL का प्रोडक्ट मॉडल नेम है। तो ये तो होगा ये जो प्रोसेसर आने वाला है इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गूगल पिक्सल 6 आने वाला है ये 5 के मुकाबले क्या इंप्रूवमेंट होगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि इसमें पंच होल देखने को मिलेगा और वो भी बहुत ही छोटा, जैसे सैमसंग इस्तेमाल करता है बहुत ही छोटा पंच होल, बिल्कुल सेम पंच होल देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली सेंटर में देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जनरली हम अपने फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते, लेकिन गूगल इस प्रोसेसर को ऐसे ऑप्टिमाइज करेगा कि हम हमारे फ्रंट कैमरा से 4K या फिर 8K वीडियो शूट कर पाएंगे। अगर इस प्रोसेसर के लॉन्च डेट के बारे में बात करें कहा जाए कि ये होगा अक्टूबर महीने पे लॉन्च, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर महीने पे गूगल पिक्सल 5 और 5 XL लॉन्च हुआ था। तो इस बार भी ये जो गूगल पिक्सल 6 ये भी अक्टूबर पे आने वाला है और इसमें हमें सबसे पहले प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये जो नया गूगल का प्रोसेसर आने वाला है इसका एक और फीचर होगा जो कि हमें अभी नहीं लेकिन शायद 2 या 3 साल बाद देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल अभी क्या कर रहा है, देखिए एप्पल का जो मोबाइल प्रोसेसर उसका नाम है एप्पल A सीरीज का प्रोसेसर, लेकिन जो एप्पल का डेस्कटॉप और लैपटॉप लेवल प्रोसेसर है उसका नाम है एप्पल का M सीरीज का प्रोसेसर। तो कहा जा रहा है कि गूगल एग्जैक्टली एप्पल की इस पॉलिसी को फॉलो करेगा, मतलब गूगल बिल्कुल एप्पल के जैसे ARM बेस्ड प्रोसेसर लॉन्च करेगा। एक होगा मोबाइल बेस्ड, एक होगा लैपटॉप या फिर PC बेस्ड, या फिर गूगल का जो क्रोमबुक लॉन्च होता है उसमें हमें देखने को मिलेगा और उसमें हमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ तक जो गूगल का क्रोम OS वो भी हम एक साथ रन कर पाएंगे, जैसे कि हम एप्पल में अभी कर पाते हैं। अभी क्या होता है एप्पल के जो लैपटॉप उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसमें हम अभी एक ही साथ iOS में हम जो ऐप रन करते हैं वो हम सेम टाइम में सेम क्वालिटी में लैपटॉप में जैसे रन कर पाते हैं विदाउट कोई एमुलेटर, बिल्कुल सेम गूगल भी ऐसा फीचर लॉन्च करेगा। तो अभी मैं आपको इस चार्ट में दिखाऊंगा ये जो गूगल का नया प्रोसेसर आने वाला है ये आने के बाद हमें मतलब कंज्यूमर को क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसा प्रोसेसर लॉन्च होता है और अगर उससे कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होता तो वो प्रोसेसर लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं ये प्रोसेसर लॉन्च करने के बाद जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ज्यादा दिन तक हमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि मिनिमम 5 साल तक आपको एंड्रॉइड का अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें एप्पल के स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है। दूसरा ऑलमोस्ट जीरो हार्डवेयर लेवल बग। वैसे हार्डवेयर लेवल बग का मीनिंग क्या होता है ये मैं कुछ देर बाद ही आपको समझाता हूं। उसके बाद जैसे एप्पल अपने प्रोसेसर को ऐसे ऑप्टिमाइज करता है कि सबसे कम पावर यूज करेगा, बिल्कुल सेम गूगल के जो प्रोसेसर आने वाला है इसे भी ऐसे ही बनाया जाएगा कि ऐप इस्तेमाल करने के दौरान सबसे कम पावर इस्तेमाल करेगा। और क्योंकि जो ऑपरेटिंग
सिस्टम जो कि एंड्रॉइड वो भी गूगल ने बनाया है, ये जो हार्डवेयर मतलब जो प्रोसेसर वो भी गूगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन वो भी बहुत ही कमाल का होगा। और जो फिफ्थ फैसिलिटी वो होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन अलग अलग डिवाइस में हम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन प्रोसेसर वो सेम होगा, मतलब वन ऑपरेटिंग सिस्टम वन सीपीयू लेकिन अलग अलग डिवाइस। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये हार्डवेयर लेवल बग दरअसल क्या चीज होता है। देखिए मॉडर्न टाइम में क्या है, हमारे बीच में वायरस मैलवेयर ये सब तो आता है, ये जनरली हमारे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में कुछ खतरनाक हार्डवेयर लेवल बग भी आने लगा है। हार्डवेयर लेवल बग दरअसल एक ऐसा चीज है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपके लैपटॉप या फिर पीसी के जो प्रोसेसर उसके अंदर एक हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी फीचर जरूर होना चाहिए। और आपको तो पता है गूगल दुनिया का सबसे पावरफुल हार्डवेयर सिक्योरिटी चिप बनाता है, जैसे कि गूगल का टाइटन सिक्योरिटी चिप, वो तो बहुत ही पावरफुल है। कहा जाता है कि गूगल का जो टाइटन सिक्योरिटी चिप वो एक टोटली अनहैकेबल डिवाइस है। तो इसीलिए जो GS101 वाला सीपीयू आने वाला है तो ये भी हार्डवेयर बग को दूर करने मामले में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो नया वाला GS101 आने वाला है ये दरअसल क्वालकॉम के कौन से प्रोसेसर का इक्वल होगा। कहा जा रहा है कि ये जो नया वाला प्रोसेसर इसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली जो अभी अभी क्वालकॉम का लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 780G उसकी इक्वल होगा। मतलब कह सकते हैं कि ये वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 780G या फिर स्नैपड्रैगन 865 दोनों का एग्जैक्टली इक्वल होगा। और इस जगह मैं आपको एक और चीज बोलना भूल गया था, दरअसल ये जो प्रोसेसर आने वाला है इसका न्यूज कहां से मिला। पिछले साल अक्टूबर महीने पे गूगल के जो सीईओ जो कि सुंदर पिचाई उन्होंने खुद कहा है कि गूगल ने बहुत सारा रुपए इन्वेस्ट किया है सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं लेकिन हार्डवेयर के ऊपर, और 2021 साल के आखिर तक गूगल की तरफ से बिल्कुल नया हार्डवेयर प्रोडक्ट लॉन्च होगा। अब देखिए गूगल ने सभी के सभी हार्डवेयर प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, जैसे कि ऑडियो सिस्टम, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल सब कुछ तो ऑलरेडी लॉन्च हो ही चुका है, तो बाकी रह गया है ये जो प्रोसेसर। तो ये न्यूज देने के बाद मैं आपको एक चीज तो जरूर कह सकता हूँ, गूगल का ये जो प्रोसेसर आने वाला है ये गारंटीड एप्पल के प्रोसेसर से भी ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर होगा। इसका रीजन क्या है, आपने देखा होगा गूगल ने जब सबसे पहले अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था गूगल पिक्सल 1, 2 या फिर 3, उसका एक सिंगल कैमरा एप्पल के 2 कैमरा और एंड्रॉइड के 4 कैमरा को हरा देता था। ये चीज तो आपने जरूर देखा होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो DxOMark साइट में जाइए, उधर जाके कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो फोटोग्राफी के मामले में गूगल का 1 कैमरा इक्वल टू एप्पल का 2 कैमरा इक्वल टू एंड्रॉइड के 4 कैमरे के बराबर है। तो इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि जब गूगल के पास अपना खुद का प्रोसेसर आ जाएगा तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ गूगल का 12 मेगापिक्सल का 1 कैमरा, एप्पल के 12 मेगापिक्सल के 3 कैमरा और शायद एंड्रॉइड के 108 मेगापिक्सल के 4 कैमरा को आसानी से डिफीट कर पाएगा। वैसे आपको गूगल के इस नया प्रोसेसर के बारे में क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।